नमस्कार, स्वागत है आपका फ्रेश एंड फास्ट। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। फ्रेश एंड फास्ट यानी कि खबरें आपको दिखाएंगे कट टू कट। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ और खबर है इजराइल और हमास के बीच जारी जंग से जुड़ी हुई, जहां आतंकियों पर दो मोर्चों से जंग लड़ रहा है इजराइल। गाजा पट्टी और लेबनान में इजराइल पर हमले। हमास के आतंकी गाजा पट्टी से रॉकेट बरसा रहे हैं, हिजबुल्लाह के आतंकी लेबनान से अटैक कर रहे हैं, यानी कि दो मोर्चे पूरी तरह से खुलकर सामने आ चुके हैं, जिससे कि इजराइल को इस वक्त जंग लड़नी है। एक मोर्चा है उसके उत्तरी क्षेत्र में और एक है दक्षिणी क्षेत्र में, और ऐसे में इन दोनों मोर्चे से कैसे इजराइल की सेना पार पा सकेगी, क्योंकि कसम इजराइल के लोग खा चुके हैं कि पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और आपको बता दें कि अब इसको लेकर लगातार हमले तेज किए जा रहे हैं। हमास के आतंकी गाजा पट्टी से बम बरसा रहे हैं, रॉकेट से हमला कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ लेबनान की ओर से हिजबुल्लाह आतंकी संगठन मोर्चा संभाले हुए। तीन तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। हिजबुल्लाह के आतंकी लेबनान से रॉकेट अटैक कर रहे हैं। इजराइल युद्ध का छठवां दिन है। पिछले करीब 120 घंटे से एक तरफ जहां हमास के रॉकेट बरस रहे हैं, तो दूसरी तरफ इजराइल के फाइटर गरज रहे हैं। इजराइल लगातार गाजा पट्टी पर मिसाइल और फाइटर प्लेन से अटैक कर रहा है, लेकिन इजराइल के सामने अब डबल चुनौती खड़ी हो गई है, क्योंकि नॉर्थ में लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के आतंकी इजराइल पर रॉकेट दाग रहे हैं। और सबसे भीषण वॉर जोन से हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता जुड़ गए, जो लगातार जांबाज रिपोर्टिंग करते हुए हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रदीप, इस वक्त जंग के क्या हालात हैं, क्योंकि यह साफ हो चुका है जंग दो मोर्चे पर लड़नी होगी इजराइल को खुले तौर पर। एक तरफ जहां हिजबुल्लाह आतंकी संगठन से जंग लड़नी होगी, तो दूसरी तरफ गाजा पट्टी से भी जो हमले हो रहे हैं उसके जवाब देने होंगे। बिल्कुल आपने सही कहा, उत्तरी और पूर्व क्षेत्र दोनों जगह पे मोर्चे खोल दिए गए। एक तरफ हमास लगातार रॉकेट पे रॉकेट दागे जा रहा है, और दूसरी ओर हिजबुल्लाह जो कि लेबनान का इलाका है, जो कि उत्तरी क्षेत्र है, वहां से लगातार रॉकेट दागने की कोशिश कर रहा है। और तीसरी और एक और मोर्चा हो सकता है, क्योंकि घुसपैठ करने की भी पूरी कोशिश है। ये भी चाहते हैं कि हम इजराइल के अंदर दाखिल हो, एक बार फिर से वही हालात पैदा करें जो पिछले शनिवार को किए थे, जब वो मोटराइज पैराग्लाइडर के द्वारा इस इलाके में घुसकर आ गए थे और उन्होंने पूरी तरह से फेंस को भी काट दिया था और दीवार भी तोड़ दी थी ब्लास्ट करके, और अंदर आ गए थे। एक बार फिर से वैसी स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से इन खूंखार आतंकवादियों ने मानव अधिकारों का पूरा उल्लंघन किया है। 40 बच्चों के शव जो है काफा अजा जो एक गांव है वहां पे मिले, और कई बच्चों के कहते हैं कि सर काट दिए गए, और कई नवजात शिशु जो कि अपने पालने में थे उनको भी गोली मार दिया है। यही एक वजह काफी प्रेशर अंतरराष्ट्रीय बढ़ता जा रहा है। और 4 बार जो बाइडेन जो कि अमेरिकी प्रेसिडेंट है और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच में बातचीत हुई है, और नेतन्याहू ने एक बार फिर से कह दिया ये आईसिस जैसी ऑर्गेनाइजेशन है हमास, और इसको पूरी तरह से कुचल कर रख देंगे, क्योंकि लगातार धमकी दी जा रही है। और दूसरी ओर उन्होंने एक वॉर कैबिनेट बनाई है, जिस वॉर कैबिनेट में अपोजिशन पार्टी लीडर भी है जो फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर, और डिफेंस मिनिस्टर उनके है उस वॉर कैबिनेट में है। वॉर कैबिनेट का मतलब है कि जल्दी ही जो जमीनी सतह पर लड़ाई लड़ने की तैयारी हो रही है, यानी कि ग्राउंड फोर्सेस मूव कर रहे हैं। अभी तक आपने देखा होगा कि जो फाइटर जेट है लगातार बमबारी करते जा रहे हैं, बम दाग रहे हैं गाजा के इलाके में, जहां इस समय बहुत सारे इलाकों में बिजली भी नहीं है, पानी भी नहीं है, और पूरी तरह से एड भी उन्होंने बंद कर दिए। तो ये तो साफ है पूरी तरह से, एक तरफ जहां पर जंग में मोर्चा संभाले हुए इजराइल की सेना, दूसरी तरफ टेक्निकल वॉर भी लड़ी जा रही है। और ऐसे में जिन मोर्चों पर हमास को कमजोर किया जा सकता है, उन मोर्चों को पूरी तरह से ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही है इजराइल की ओर से। बहुत शुक्रिया प्रदीप, आप अपना बहुत ध्यान रखिए और लगातार हर एक तस्वीर हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहिए। तो प्रदीप हमारे सहयोगी जंग के हालातों पर आप तक तमाम तस्वीरें पहुंचा रहे थे, और इस वक्त ये सबसे ताजा तस्वीर क्या हो रहा है युद्ध में इस वक्त उससे जुड़ी हुई ये 3 बड़ी तस्वीरें। गाजा पट्टी सबसे पहले आप देखिए, जहां से सबसे पहले हमले किए गए। बताया जाता है 20 मिनट में 5000 रॉकेट दागकर ऐलान जंग किया गया, तेल अवीव को निशाना बनाया गया। और अब इस वक्त लेबनान का बॉर्डर खुल चुका है, जहां पर हिजबुल्लाह के आतंकी लगातार इजराइल पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन गाजा की लड़ाई में अब तक इजराइल सिर्फ एक मोर्चे पर जंग लड़ रहा था, अब इजराइल के लिए डबल फ्रंट खुल चुका है। इजराइल को हमास के साथ साथ अब हिजबुल्लाह से भी मोर्चा लेना पड़ रहा है। हमास के आतंकी पिछले 6 दिनों से लगातार गाजा पट्टी की तरफ से इजराइल पर हमला कर रहे हैं। अब आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने भी लेबनान की बॉर्डर की ओर से इजराइल पर हमले करना शुरू कर दिए, रॉकेट से हमले करना शुरू कर दिए। और आप जो मेरे साथ साथ ये मैप देख रहे हैं, और अब 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। इजरायली एयरफोर्स लगातार इस पूरे मोर्चे में डटा हुआ है। आपको बता दें
हमास के ठिकानों पर इजरायली फोर्सेस के हमलों की ये दोनों तस्वीर, जिसमें इजरायली एयरफोर्स कैसे एक्शन ले रहा है, और जब वो एक्शन ले रहा है तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तबाह हो जा रही है, क्योंकि ताबड़तोड़ रॉकेट्स दागे जा रहे हैं। और उसके बाद तबाही के बाद कैसा मंजर है हमास के ठिकानों के, हम आपको दूसरी तस्वीर में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच इजरायली सेना की खान यूनिस पर विध्वंसक स्ट्राइक की खबर सामने आ रही है। हमास के ठिकानों पर रात भर जमकर बमबारी हुई है। इजराइल की बमबारी से कई इमारतें जमींदोज हो गई। इजराइल के हमलों से खान यूनिस शहर में हाहाकार मच गया है। अब आप ये तस्वीरें देख लीजिए, मलबों के ढेर से लोगों को निकालते कुछ लोग, या यूं कहिए कि कुछ सामानों को निकालते हुए। और ये स्थिति क्यों बन गई? क्योंकि हमास के इन ठिकानों पर लगातार इजराइल की एयर स्ट्राइक जारी, लगातार इजराइल की बमबारी जारी है। और ये खान यूनिस का शहर देखिए किस तरह से पूरी तरह से तबाह होता हुआ दिखाई दे रहा है। हर तरफ चीख पुकार और हाहाकार मची हुई है। इन तस्वीरों में लोग अपनों को भी ढूंढ रहे हैं और अपने सामानों को भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और अगली खबर आपको बताएं, जो कि गाजा पट्टी से सामने आ रही, जहां पर गाजा पट्टी पर इजरायली अटैक की लाइव तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इजरायली रॉकेट ने सैकड़ों इमारतों को उड़ा दिया। हमास के ठिकानों को नस्तनाबूद कर रहा है इजराइल। कैमरे में कैद हुआ इजराइल का हवाई हमला। इजराइल के अटैक की लाइव तस्वीरें गाजा पट्टी से सामने आई, जहां इजरायली रॉकेट ने एक बिल्डिंग को अपना निशाना बना लिया। और जब निशाना बनाया तो सेकंड्स में ये बिल्डिंग ढेर हो गई। सामने आई तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि आखिर किस तरह से हमास के आतंकियों का ठिकाना बनी इस बिल्डिंग को रॉकेट हिट करता है। रॉकेट इमारत के निचले भाग पर जाकर गिरता है, जोरदार धमाका होता है, बिल्डिंग सेकंड्स में जमींदोज हो जाती है। ये बड़ी ऊंची बिल्डिंग थी जो कि सेकंड्स में जमींदोज हो गई। हमास का ये ठिकाना तबाह होते ही वहां मलबा फैला हुआ नजर आया, धुएं का गुबार नजर आया, जिसकी तस्वीर एक्सक्लूसिवली इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और ये इक्का दुक्का तस्वीर नहीं, ये पूरे गाजा पट्टी की तस्वीरें हैं। इसी तरह से हमले हो रहे हैं और इसी तरीके से जो ठिकाने हैं हमास के, वो निशाने पर लिए जा रहे हैं, उन्हें नेस्तनाबूद किया जा रहा है। फिलहाल आप ये तस्वीरें देखिए और एम्बियंस के साथ जरा तस्वीरें देखिए कि जिस वक्त ये हमला हुआ तो किस तरह के हालात बनते हैं। और दुनिया भर के इजरायली युद्ध के बीच वतन वापस लौट रहे हैं। ऐसे में घर आ रहे जाबाजों का स्वागत इजराइल में किस जश्न के साथ किया जा रहा है, 30 सेकंड की इन तस्वीरों में देखिए। ये जोश है, देश के जाबाजों का स्वागत है। इजराइल इस वक्त मुश्किल में है। सेना दुश्मन को खत्म करने की कसम खा चुके हैं। आतंकी हमास के हमलों से आसमान गूंज रहा है, धरती दहल रही है। ऐसे में देश को बचाने के लिए दुनिया भर से इजरायली अपनी सैन्य इकाइयों में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। ये नजारा इजराइल के एयरपोर्ट पर रात 2 बजे का है। जब देश के जवान अपने घर लौटे तो उनका स्वागत कुछ इस अंदाज में हुआ। और गाजा पट्टी में इजराइल के ताबड़तोड़ अटैक जारी हैं, जहां गाजा में रॉकेट अटैक से इलाका पूरी तरह से दहल गया। इंटरनेशनल पत्रकारों के होटल के करीब धमाका हुआ है। गाजा पट्टी में इजराइल ताबड़तोड़ अटैक की तस्वीरें सामने आ रही हैं। गाजा में जो रॉकेट अटैक हुआ उससे पूरा इलाका थर्रा उठा। ये तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। बताया जा रहा है कि कई अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार यहां पर मौजूद थे और उन्हीं के होटल के पास ये हमला हुआ है। आप देखिए किस तरह से गाड़ियां पार्क हैं, सब कुछ शांत है, लेकिन धमाका होता है तो धुआं उठने लग जाता है, लोग सहम जाते हैं। कई बार रेड एयर सायरन बजता है, हवाई सायरन बजने लग जाता है तो लोग समझ जाते हैं कि हमला होने वाला है। कई बार ये सायरन नहीं बजता और अचानक हमला हो जाता है तो लोग सहम जाते हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर जान बचाना कितनी बड़ी चुनौती होगी। और इस बीच जो तमाम पत्रकार कम्युनिटी है वो लगातार हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रही है। इस जंग के बीच क्या हालात बने हुए उसकी एक बड़ी तस्वीर इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, गाजा पट्टी से इजराइल के अश्कलोन पर एक बार फिर से हमला किया गया है। हमास आतंकियों ने बॉर्डर पार से रॉकेट की बौछार कर दी, जहां रिहायशी इलाकों में तबाही के लिए बारूदी बरसात की गई है। हमास के रॉकेट्स को निशाना बना रहा है आयरन डोम, लेकिन हमास की कोशिशें जारी हैं। ये जो आयरन डोम है ये बाहर से आने वाली मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर देती है अगर ये सीमा में घुसने की कोशिश करती है। बावजूद इसके ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की जा रही है, ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं गाजा पट्टी से हमास की ओर से। बता दें आपको कि अश्कलोन वो शहर है जो कि बहुत करीब है गाजा पट्टी के। बताया जाता है कि दूरी कुल 13 किलोमीटर की है और ऐसे में यहां पर हमला करना हमास के लिए सबसे ज्यादा आसान है और इसीलिए ये शहर अब तक इस पूरी जंग में सबसे ज्यादा प्रभावित
दिखाई दिया है। अब देखिए कि हमास ने कैसे बारूदी बौछार की। हालांकि हमले से आयरन डोम बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही हमला होता है आयरन डोम एक्टिव होकर उसे इंटरसेप्ट कर देता है। तो कई सारे मिसाइल अटैक तो इसीलिए पूरी तरह से खत्म हो गए। लेकिन आप समझिए कि स्थिति क्या है। हमास अभी भी ताबड़तोड़ हमले इजराइल पर करता जा रहा है। इस बीच हमास के हमलों से अश्कलोन में हाहाकार मच गया। आतंकियों के मिसाइल अटैक से तबाही मच गई। गाजा पट्टी से लगातार रॉकेट की बौछार की जा रही है। तस्वीरों में देखिए धू धू कर जलती कारें हमले का शिकार कैसे हो गई। आतंकियों के अटैक की वजह से इस कार में आग लग गई थी, जिसकी वजह से आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। लोगों में जंग को लेकर डर है। दरअसल हमास के आतंकी आम लोगों को निशाना बना रहे। सेना देश की हिफाजत में लगी हुई और यही वजह है कि आम लोग अब अपनी सुरक्षा खुद करने में लगे हुए। अब इन तस्वीरों को देखिए जो अश्कलोन की है। यहाँ बड़ी तेजी से लोग हथियार उठा रहे हैं और आतंकियों के साथ जारी युद्ध में इजरायली सैनिकों का साथ दे। लोग कहते हैं कि इजराइल की यही खासियत है कि जब वहां पर हालात बहुत मुश्किल होते हैं तो पूरा देश एकजुट हो जाता है। उसकी ये तस्वीर आप देखिए कि जो दूसरे वतन में रहते हैं वो भी अपने देश में आकर मोर्चा संभालने को तैयार है। इस बीच टाइम्स नाउ नवभारत के कैमरे पर हमास के हमले कैद हो गए। लाइव रिपोर्टिंग के दौरान हमास का हमला कैमरे में कैद हो गया। रिपोर्टर के सामने हमास का रॉकेट अटैक। आसमान में एक के बाद एक कई रॉकेट फटे। अब सोचिए कि इन मुश्किल हालातों के बीच कैसे रिपोर्टिंग जारी है। हमारे सहयोगी हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। जरा इन तस्वीरों को अभी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रॉकेट दागे जा रहे हैं आसमान में। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रॉकेट, यहाँ बहुत ही डरावना मंजर और लगातार यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रॉकेट यहाँ पे दागे जा रहे हैं हमास की तरफ से। यहाँ पर ये वही इलाका है जहाँ पे सबसे पहले हमास के जो फाइटर्स है वो अंदर एंटर कर गए थे और उन्हें उसके बाद पुलिस स्टेशन को यहाँ पे देखिए एक बार फिर से लगातार रॉकेट पे रॉकेट दागे जा रहे हैं और काफी टेंस माहौल यहाँ पे आप आसमान पे देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे माहौल इस समय बना हुआ है। लगातार काफी टेंशन का माहौल है इस समय। लगातार यहाँ पे परेशानी होती जा रही है और किस तरीके से यहाँ पे आप देखिए लगातार यहाँ पे रॉकेट दागे जा रहे हैं। एक बार आसमान पे आप नजर डालिए, वो देखिए वो हवा में फटता हुआ रॉकेट। एक बार फिर से देखिए किस तरीके से हवा में रॉकेट फट रहा है और इस समय धमाके की आवाज आपको सुनाई दे रही है। लगातार धमाके होते जा रहे हैं। आसमान पर आपको पूरा नजर आएगा किस तरीके से रॉकेट किसी भी वक्त कहीं भी गिर सकता है। यहाँ पे बहुत ही खतरा ज्यादा दिख रहा है। अब देखिए लगातार यहाँ पे रॉकेट दागे जा रहे हैं। हमारे देखते देखते 8 से 10 के करीब रॉकेट दागे गए। जो कि इधर ऐसा माहौल होता है कि अचानक दहशत का माहौल बन जाता है। कभी लगता है कि सब कुछ यहाँ पे ठीक है और थोड़ी देर बाद अचानक यहाँ पे रॉकेट की आवाजें सुनाई देती है। ये वो सेरट का इलाका है जहाँ पे पहले दिन यहाँ पे हमास के आतंकवादी जब घुसकर आए थे और उन्होंने पुलिस स्टेशन को निशाना बनाया था। और गाजा पट्टी से हमास लगातार इजराइल पर रॉकेट दाग रहा है। ऐसे में एक के बाद एक हमले हो रहे हैं। अश्कलोन मेडिकल सेंटर इन हमलों में पूरी तरह से तबाह हो गया। तस्वीरें देखिए 30 सेकंड की रिपोर्ट। इजराइल के अश्कलोन मेडिकल सेंटर पर हमास ने रॉकेट दागे हैं। गाजा पट्टी से दागे गए रॉकेट से दक्षिणी इजराइल का एक हेल्थ सेंटर दहल उठा। सामने आए फुटेज में इमारत में हुए नुकसान को देखा जा सकता है। हमास के रॉकेट हमले से हेल्थ सेंटर की दीवारें हिल उठी है। हमले के बाद मौके पर पहुंचे राहत और बचाव दस्ते ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। गाजा पट्टी से हमास के आतंकी लगातार इजराइल पर अंधाधुंध रॉकेट दाग रहे हैं, जिससे कई जगहों पर भारी तबाही हुई है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, तेल अवीव पर हमास का मिसाइल अटैक सामने आया, जहां आतंकियों ने रिहायशी इमारतों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। मिसाइल अटैक में इमारत में आग लग गई। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जहां हमास के हमले की वजह से आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। अब ये तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं। आबादी के हिसाब से इजराइल का ये दूसरा सबसे बड़ा शहर है और कैसे ये सबसे बड़ा शहर दूसरे नंबर वाला युद्ध से इस वक्त दहल रहा है। हमास की तरफ से किए जा रहे हमले में बिल्डिंग कैसे खाक हो गई आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। जब आग लग गई इसमें तो बिल्डिंग में अफरा तफरी मच गई। लोग समझ नहीं पा रहे थे वो कहां जाए, लेकिन मुश्किलात थे क्योंकि चिंता इस बात की भी थी कि अभी तो एक रॉकेट आया, कहीं ऐसा ना हो कि अगला रॉकेट भी यहाँ पर आकर गिर जाए। इसीलिए लोग काफी डर गए, सहम गए। आप तस्वीरें देखिए कैसे जब रॉकेट हमला हुआ इस बिल्डिंग पर, बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हुई और बिल्डिंग में आग लग गई। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये तेल अवीव की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो कि इजराइल की। और अब आपके सामने 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर गाजा पट्टी की तरफ से इजराइल पर किए जा रहे हमलों से जुड़ी ये 3 बड़ी तस्वीरें एक साथ हम आपको दिखा रहे हैं। गाजा पट्टी से बारूदी बौछार की जाती है। आसपास के शहर इससे सीधे तौर पर टारगेटेड होते हैं। अश्कलोन की बात करें, अश्कलोन सिर्फ 13 किलोमीटर दूर है और यहीं पर मिसाइल गिरी। आप सोचिए रिहायशी इलाकों में जब मिसाइलें गिरती हैं तो लोग कितना डर जाते होंगे। वो आप गाड़ी देखिए कि कैसे धू-धू कर चल रही है। और साथ ही साथ तेल अवीव
जो कि दूसरे नंबर का सबसे बड़ा शहर है इजराइल का, उसे भी अब टारगेट पर रखा जा रहा है। इधर इजराइल के रिहायशी इलाकों पर हमास के आतंकी ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, रिहायशी इमारतों को अपना निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इजराइल की ऐसी ही एक इमारत का जायजा लिया हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता ने, उनकी ये बेहद खास रिपोर्ट आप देखिए। दूसरी थोड़ी देर पहले आप देखिए रॉकेट आता है, गाजा से रॉकेट दागा जाता है, दूसरी मंजिल पे आके रॉकेट लगा है और देखिए पूरी तरह से अंदर सब कुछ तहस नहस कर दिया है। इसका इंपैक्ट आप देख सकते हैं। और ये इलाका जो है ये रेजिडेंशियल एरिया है, जो यहाँ पे गाड़ियां पार्क हुई थी उसका जो श्रैपनल जो स्प्लिंटर आके लगते हैं उसकी वजह से आप देखिए गाड़ियां भी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। देखिए इसका शीशा पूरी तरह से टूट चुका है, जो आगे का जो ग्लास है पूरी तरह से टूट चुका है और इस गाड़ी को भी तहस नहस कर दिया। और साथ में भी एक और गाड़ी वहां पे खड़ी देखेंगे आप, वहां पे भी अब कांच के टुकड़े पूरे बिखरे हुए जमीन पर आपको नजर आएंगे। गाड़ी की हालत देखिए, देखिए किस तरीके से स्प्लिंटर आता है ये लगता है, लेकिन इस गाड़ी के अंदर उस समय कोई नहीं था। लेकिन अब गाड़ी देख सकते हैं सब कुछ चकनाचूर हो चुका है। ये शीशे जो कांच है पूरी तरह से नीचे टूटा हुआ पड़ा है। और भी कुछ परिवार के सदस्य आप देख सकते हैं ये भी अपना घर बार छोड़ के यहां से जा रहे हैं। और अगली बड़ी खबर आपको बता दें, हमास आतंकियों की एक और कायराना करतूत आपको बताने जा रहे हैं। ब्रिटेन के विदेश मंत्री की यात्रा के दौरान अटैक किया गया। ओफाकीम शहर के दौरे पर थे जेम्स क्लेवरली और गाजा पट्टी की तरफ से हमास ने रॉकेट दाग दिए। सायरन बजने से हर तरफ अफरा तफरी मच गई। दौड़कर शेल्टर में पहुंचे ब्रिटेन के विदेश मंत्री। तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने देख सकते हैं आपकी, कैसे हर कोई तेजी से शेल्टर की तरफ दौड़ लगा रहा है। दरअसल ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवरली दक्षिण इजराइल के ओफाकीम शहर का दौरा करने पहुंचे और उसी वक्त हमास की तरफ से धड़ाधड़ रॉकेट दागे गए। रॉकेट हवा में आते ही शहर में सायरन बजने लगे, हर कोई सुरक्षित ठिकाना ढूंढने लगा और खुद ब्रिटेन के विदेश मंत्री साहब कैसे शेल्टर में जाने की कोशिश करें आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और इन तस्वीरों को देखकर आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्रिटेन के विदेश मंत्री के दौरे को लेकर जाहिर बात है कि हमास के पास जानकारी होगी और टारगेटेड हमला जानबूझकर ऐसी जगह पर किया गया होगा। इस बीच गाजा पट्टी से जो हर मिनट थर्रा रहा है, इजराइल के हमलों में गाजा पट्टी पूरी तरह से तबाह होता हुआ दिखाई दे रहा है। बर्बाद हुए इलाकों की अब तस्वीर सामने आई है, जहां हजारों इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील हो चुकी हैं। हमास के ठिकानों पर इजराइल के एक्शन की तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। और ये देखिए बर्बादी के निशान आप देख सकते हैं। जो कहता है इजराइल कि हम नामो निशान मिटा देंगे हमास का, वो क्यों कहता है और अगर वो ऐसा कहता है तो उसके लिए कर क्या रहा है, उसके लिए आप तस्वीरें देखिए। हमास के हमले का जैसे ही इजरायली सेना ने जवाब देना शुरू किया तो गाजा पट्टी में ये तस्वीरें सामने आने लगी, जो पूरी तरह से तहस नहस नजर आ रहा है। इजरायली सेना हमास के ठिकानों पर इतने बम बरसा रही है कि गाजा पट्टी का मंजर दिन पर दिन डरावना होता जा रहा है। कई मंजिल ऊंची इमारतें देखते ही देखते मलबे के ढेर में तब्दील हो चुकी हैं। इजरायली सेना का दावा है कि उसने अब तक हमास के सैकड़ों ठिकानों को नस्तनाबूद कर दिया है। हमास के वॉर रूम्स को जमींदोज किया जा रहा है और उसी की तस्वीरें आप देखिए, यहां पर सिर्फ तबाही नजर आती है। हालांकि इस तबाही की शुरुआत हमास के आतंकियों ने की थी जब इजराइल पर हमला किया था, लेकिन उसके बाद जब हमला करना शुरू किया इजराइल ने तो तस्वीरें क्या हैं, ये आप हमास की तस्वीरें देख रहे थे, हमास के ठिकानों की तस्वीरें देख रहे थे। अब आप चार तस्वीरें देखिए, कैसे गाजा पट्टी का इलाका पूरी तरह से तहस नहस होता जा रहा है। कई बिल्डिंग्स जो हैं वो मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। गाजा में मंजर बहुत डरावना है, क्योंकि अभी भी ये हमले रुक नहीं रहे। बताया जाता है रात के वक्त में जो एयर स्ट्राइक होती है वो और तगड़ी हो जाती है। ड्रोन वीडियो से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो आपको सारी तबाही की कहानियां बता रही हैं। ये लॉन्ग शॉट में देखिए जो चौथी तस्वीर है, जिसमें आप पूरे गाजा स्ट्रिप के हालात को देख पाएंगे कि कैसे तमाम जो बिल्डिंग्स है वो जमींदोज हो गई। ऐसा लगता है कोई इलाका ऐसा नहीं बचा होगा जहां पर हमला ना किया गया हो या वहां की जमीन को जमींदोज या वहां की इमारत को जमींदोज ना किया गया हो। ये चार बड़ी तस्वीरें इस वक्त आप गाजा को लेकर देख रहे हैं। और इजराइल और हमास की जंग का छठवां दिन है। इस दौरान ना तो हमास के रॉकेट हमले थम रहे हैं और ना ही इजराइल का जवाबी एक्शन। तो ऐसे में आपको बताते हैं कि दोनों ओर से अब तक कितने लोगों की मौत हुई है। इजराइल के हमले में मौत का आंकड़ा जो है वो 1100 के पार जा चुका है, जबकि बताया जा रहा है कि 5000 लोग घायल हो चुके हैं। इधर हमास की बात करें तो हमले में इजराइल के 1300 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और करीब 3000 लोग घायल हो चुके हैं। तो ये हमास के हमले में कैसे इजराइल को नुकसान पहुंचा वो हम आपको बता रहे हैं। आंकड़े अब तक सामने आ रहे हैं, हालांकि अभी कहा जा रहा है कि आंकड़े अभी और बढ़ सकते हैं क्योंकि हमले तेज होंगे। तो जंग को लेकर तमाम तस्वीरें आगे भी टाइम्स नाम नव भारत आपको बताता रहेगा। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बिहार की, जहां एक दर्दनाक ट्रेन हादसा सामने आया। बिहार के बक्सर में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ। आपको बता दें कि बक्सर के रघुनाथपुर में नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। इस हादसे में नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के 3 डिब्बे डिरेल हो गए। हादसे में 4 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 100 से ज्यादा यात्री घायल हैं।
जिन्हें रघुनाथपुर के सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवा दिया गया। गंभीर रूप से जो लोग घायल थे उन्हें पटना रेफर किया गया। ये ट्रेन दिल्ली के आनंद विहार से असम में कामाख्या तक जा रही थी, लेकिन बीती रात 9:35 पर बक्सर के रघुनाथपुर में यह हादसे का शिकार हो गई। दुर्घटना स्थल पर बचाव और राहत कार्य चलाया गया, जो कि अब खत्म हो चुका है। और इस वक्त जो काम किया जा रहा है वो ट्रैकों को ठीक करने का है, क्योंकि इससे कई ट्रेनें प्रभावित हुई थी। अब यहां से रेल यातायात पूरी तरह से सुचारू हो सके, इसकी कोशिश लगातार रेल प्रशासन कर रहा है। और हमारे सहयोगी साकेत ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। साकेत, सबसे राहत की बात यह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है, घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। इस वक्त वहां पर क्या तस्वीरें और सामने आ रही है इस हादसे के बाद? देखिए, रेस्क्यू तो खत्म हो गया है, लेकिन यहाँ पर फिर से उसको बहाल किया जा रहा है। जो रिस्टोरेशन का काम है वो यहाँ पर चल रहा है। जो बोगियां ट्रैक पर गिरी हुई है, जो पलटी हुई है, उसे अब हटाया जा रहा है ट्रैक से, क्योंकि ट्रैक खाली करना प्राथमिकता है ताकि इस लाइन को खोला जा सके, क्योंकि डाउन और अप दोनों लाइन यहाँ पर बाधित है। जब पटरियों पर जिस तरह से बोगी अभी भी आप देखिए किस तरह से पलटा हुआ है, तो ऐसे में सबसे पहली प्राथमिकता है कि इस बोगियों को यहाँ से हटाया जा सके, ताकि उसके बाद जो रिपेयरिंग का काम है, चाहे वो ट्रैक की रिपेयरिंग हो या फिर ओवरहेड वायर जो यहाँ पर लगा हुआ था उसकी रिपेयरिंग है, वो किया जाएगा। यानी कि इसमें 1 से 2 दिन का वक्त लगेगा, जिस तरह की स्थिति यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि पूरी ट्रेन जो है वो डिरेल हुई है। आप देखिए, शुरू से लेकर अंत तक जो ट्रेन के डब्बे हैं वो पटरी से खिसक कर नीचे चले गए हैं और 4 डब्बे पूरी तरह से पलट गए हैं, जो कि तस्वीर में भी दिख रहा है आपको। और यहाँ पर जेसीबी और इस तरह की मशीनों के जरिए अब उन डब्बों को सीधा किया जा रहा है। जहाँ पर जो डब्बे एक दूसरे पर चढ़ गए हैं वहाँ पर कटर मशीन से उसको काटा जा रहा है, ताकि उसको अलग किया जा सके, यहाँ से हटाया जा सके। तो ये पूरी कोशिश जो है वो यहाँ पर रेलवे के तरफ से की जा रही है। स्थानीय प्रशासन भी लगातार यहाँ पर लोगों को कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जो है वो यहाँ पर, आप देखिए दूसरी तरफ किस तरह से यहाँ पर आपको भीड़ दिखेगी। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं। हर कोई चाहता है यहाँ पर देखना कि क्या ये जो हादसा हुआ है वो किस तरह का हुआ है। लेकिन सबसे जो कह सकते हैं एक संतोषजनक बात है कि इतना बड़ा रेल हादसा हुआ, लेकिन जो कैजुअलिटी है वो काफी कम रही। ये एक बहुत ही संतोषप्रद बात है। 4 लोग इसमें हताहत हुए हैं और लगभग 90 से 100 लोग। एक वक्त आया जब इस गवर्नमेंट में रेल हादसे तकरीबन ना के बराबर हो गए, लेकिन फिर बालासोर का हादसा और फिर उसके बाद ये हादसा बहुत सारे सवाल खड़े कर देता है। साकेत, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रेस्टोरेशन का काम कब तक पूरा किया जाएगा, इसको लेकर नजर बनी हुई है। आगे बढ़ते हुए साकेत ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे से बातचीत की। ये बातचीत तब उन्होंने की जब अश्विनी चौबे वहां पर घटनास्थल पर पहुंचे थे। क्या उन्होंने कहा, सुनिए जरा। भाई, निश्चित रूप से इस पर रेल मंत्रालय गंभीरता से लेती रही है और हादसे को कैसे टाला जा सकता, हादसा ना हो, 0 टॉलरेंस उस पर जो हो सकता है, ये रेल मंत्रालय का नीति है। उनकी नीयत भी साफ है। हर प्रकार से हादसा हुई है, इस तकनीकी गड़बड़ी से कोई मतलब इसको बाज नहीं हो सकता। अब उस पर जांच चल रही है, देखिए आगे क्या होता है।